एक जमींदार था, उसके घर के बाहर भूसे का बड़ा ढेर रखा रहता था। उसने देखा कि रोज रोज वो ढेर गिर जाता है। उसे शक हुआ तो उसने अपने तीनों बेटों को कहा, जाकर देखो कौन भूसा गिरा रहा है। रात को जैसे ही ओस गिरी, तीनों बेटे खाना ले आए। खाना रखने की वजह से चूहे भी वहीं आ गए। बड़े और मंझले बेटे ने चूहों को डराकर भगा दिया, लेकिन सबसे छोटा बेटा बड़ा भोला था, उसने तो चूहे को अपना खाना भी खिला दिया। रात को जब बड़े दोनों भाई सो गए, तभी ढेर फिर गिर पड़ा। लेकिन जिस रात छोटे बेटे की बारी आई, ढेर बिल्कुल सही सलामत रहा। असल में हर रात एक जंगली घोड़ा आकर ढेर को गिरा देता था। छोटे बेटे के साथ बैठा वो चूहा उसे एक सुनहरी रस्सी दे गया। जैसे ही घोड़ा आया, छोटे बेटे ने उसकी पीठ पर छलांग लगाई और रस्सी उसकी गर्दन पर डाल दी। घोड़ा चाहे जितना तड़पा, लेकिन बेटा कस कर बैठा रहा। आखिरकार घोड़ा हार मान गया और बोला, ठीक है, मैं अब कभी भूसा नहीं गिराऊंगा, और ये 3 सीटियां ले लो, कांसे की, चांदी की और सोने की। जब भी बजाओगे मैं कवच पहन कर आ जाऊंगा। लड़का चुपचाप सीटियां लेकर घर लौटा, किसी को कुछ नहीं बताया, बस भूसे की रखवाली करने पर पिता की तारीफ पाई। कुछ दिन बाद खबर आई कि राजा ने उसकी बेटी की शादी का ऐलान किया है। जो कोई महल के सामने बने कांच के पहाड़ से सोने की चप्पलें उतार लाएगा, वही राजकुमारी का दूल्हा बनेगा। सब लोग कोशिश करने निकल पड़े। बड़े दोनों भाई भी चले गए। छोटा बेटा अकेला था। उसने कांसे की सीटी बजाई, तुरंत कांसे के कवच वाला घोड़ा आ गया। वो शूरवीर बनकर निकला। राजकुमारी ने उसे देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन वो बस आधा ही पहाड़ चढ़ पाया और वापस लौटना पड़ा। शाम को जब भाई लौटे तो बोले, आज तो बड़ा हीरो आया था कांसे का शूरवीर। छोटा भाई हंसते हुए बोला, अरे मैंने तो सब छत से बैठकर देखा था। गुस्से में भाइयों ने छत ही तोड़ डाली। अगले दिन उसने चांदी की सीटी बजाई। अब चांदी का घोड़ा और कवच आ गया। वो और ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाया। उसे देखकर राजकुमारी और भी खुश हुई। घर लौटकर फिर वही हुआ। भाइयों ने छज्जा भी जला दिया। तीसरे दिन उसने सुनहरी सीटी बजाई। सोने का घोड़ा और सोने का कवच चमकते हुए आया। इस बार वो शूरवीर पूरे पहाड़ पर चढ़ गया और सोने की चप्पलें निकाल लाया। राजकुमारी तो दुआएं मांग रही थी कि बस वो उससे ही शादी करे, लेकिन शूरवीर चप्पलें लेकर महल नहीं गया, बल्कि दूसरी तरफ से निकलकर घर लौट आया। घर पर फिर वही हुआ। भाइयों को जलन हुई और छोटा भाई हंसकर बोला, अरे सब मैंने छत से देखा। गुस्से में भाइयों ने छत भी तोड़ दी। अगले दिन राजा ने हुक्म दिया कि जिसने सोने की चप्पलें ली हैं वो महल में आए। कोई नहीं पहुंचा तो सैनिकों ने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी। आखिर में छोटे बेटे के घर पहुंचे। भाइयों ने कहा, ये तो घर से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन जब सैनिकों ने उसके पास देखा तो सोने की चप्पलें उसी के थैले से निकली। राजा हैरान हुआ, पूछा, तुमने ये कैसे किया? छोटे बेटे ने तीनों सीटियां निकाली और बजाई। कांसे, चांदी और सोने के घोड़े सब कवच पहने प्रेजेंट हो गए। फिर छोटे बेटे ने सोने का कवच पहना और भाइयों को कांसे और चांदी के कवच दिए। अंत में छोटे बेटे की शादी राजकुमारी से धूमधाम से हुई।